ब्रेकिंग न्यूज, जन संघर्ष, धर्मपुर पंचायत बारसोई प्रखंड। और ये आप जो देख रहे हैं नारा लगाते हुए, ये ठीक सामने पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्यस्थल है, जहां पे हजारों की तादाद में जो जनसैलाब उमड़ा है। उनका कहना है कि पंचायत सरकार भवन को कुछ लोगों के द्वारा रोकने की कोशिश हो रही है। धर्मपुर पंचायत की आवाम हर कीमत पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बाधा नहीं पहुंचाने देगी, इसे नहीं रोकने देगी। उसमें मेरा गांव में 10% घर धर्मपुर पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। इसे और भी तीव्र गति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आज हजारों की तादाद में धर्मपुर पंचायत के लोग निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचे हैं और यहां मौजूद हैं धर्मपुर पंचायत के मुखिया, गरीबों के मसीहा मोहम्मद रकीब आलम और उनके साथ तमाम पंचायत के कैबिनेट के सदस्य। सरकार का आदेश है, निर्देश है कि जहाँ 60 डिसमिल जमीन होगा वहीं पर पंचायत सरकार बनेगा। मान लिए कहीं पर अगर बिल है, जिसको बिल कहते हैं, अगर बिल में 60 डिसमिल जमीन होगा तो बिल में बनेगा। इसलिए कि सरकार का निर्देश ही ऐसा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ कर सकते नहीं। और इसके बारे में सबसे पहले सीओ साहब, कर्मचारी जी और क्या कहते हैं और कुछ लोग सबसे पहले धर्मपुर गए थे पंचायत सरकार भवन का जगह देखने के लिए। वहाँ क्या कहते हैं सरकार की जो ज़मीन है वहाँ माफ़ी भी किया सीओ साहब, कर्मचारी जी। माफ़ी करने के बाद जो लोग आज मीडिया के सामने 2 दिन पहले जो बयान दिया है, अनाप शनाप जो भी बोला है, उन लोगों को सबको पता है कि धर्मपुर में आया था जगह देखने के लिए, सीओ साहब माफ़ी भी किया था। लेकिन वहाँ सरकारी ज़मीन पर जाने के लिए कम से कम 4-5 आदमी का निजी ज़मीन है। तो निजी ज़मीन जो है तो उन लोगों को सीओ साहब को जाके बोलना चाहिए ना कि हम लोग क्या कहते हैं रास्ता का व्यवस्था करवा देंगे। निजी ज़मीन जो है, जिसका निजी ज़मीन है, उसको राज्यपाल के नाम से सड़क क्या कहते हैं, कम से कम 12 फीट हो या 15 फीट चौड़ा हो, रजिस्ट्री देना पड़ता है। स्टाम्प पे 1000 क्या कहते हैं 1000 का स्टाम्प पेपर में रजिस्ट्री देना पड़ता है। इसके लिए उस समय कोई बात नहीं किया, वो लोग सीओ साहब के पास नहीं गया। उसके बाद फिर आया हटबलरामपुर सीओ साहब। यहाँ हटबलरामपुर बंगाल सीमा के बगल में जो ज़मीन है यहाँ देखने के लिए आया। ये ज़मीन जो है बंगाली लोग कब्जा करके रखा था, अतिक्रमण करके रखा था। उसके बाद यहाँ बहुत क्या कहते हैं, उसके लिए ये भी हुआ, विवाद भी हुआ। सीओ साहब आए, कर्मचारी जी आए, बीपीआरओ साहब आए, आबादपुर थाने की पुलिस बल 3-4 गाड़ी पुलिस बल आए। उसके बाद क्या कहते हैं जगह को कब्जा खाली किया गया। एकदम आए थे, धर्मपुर से भी आए थे। जो लोग बोल रहे हैं वही लोग आए थे। मीडिया के सामने जो लोग परसों बात किए वो लोग भी आए थे। आज कह सकता है भले, लेकिन झूठ बोल सकता है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए कि धर्मपुर पंचायत का जनता हमें जिता है। धर्मपुर का आदमी वोट दिया है, सोनापुर का आदमी वोट दिया है, पिछलिया का आदमी वोट दिया है, पलासी का आदमी वोट दिया है, हर गांव का आदमी हमको वोट दिया है। हम झूठ नहीं बोलते हैं और झूठ का राजनीति हम नहीं करते हैं। यहाँ पे आने में लोगों को दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ वहाँ जो है हटबलरामपुर धर्मपुर तेतलबाड़ी का जो था, वहाँ 4-5 आदमी का निजी जमीन, वहाँ 4-5 आदमी से रास्ता लेने में दिक्कत था। यहाँ जो है एक ही आदमी का घर है, सिर्फ घर है। तो ये आदमी से बात किया सीओ साहब डायरेक्टली जिस दिन आए थे। तो सीओ साहब बोले, सीओ साहब को जो जिसका घर था वो बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं ज़मीन दे देंगे, 15 फीट जो चौड़ा सड़क है हम दे देंगे, राज्यपाल के नाम से निजी ज़मीन है। अपना घर था उसका, और उन लोग क्या कहते हैं अपना घर तोड़ के सड़क भी बना दिया है। सड़क ऑलरेडी बन गया है, 15 फीट चौड़ा सड़क बन गया है। चोरी चुपी काम नहीं करा, ये तो ये हर किसी को मालूम है। धर्मपुर पंचायत के हर आदमी को मालूम है, पूरा प्रशासन को मालूम है। यहाँ बेचारा सीओ साहब का भी कोई दोष नहीं है, ना मुखिया का दोष है, ना वार्ड मेंबर का दोष है, किसी वार्ड मेंबर का दोष नहीं है। जो लोग आज इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, दोष उन्हीं लोगों का है। इसलिए कि उन लोगों को मालूम था पहले उन लोग क्या कर रहा था। जब क्या कहते हैं जगह का चिन्हित हो रहा था, धर्मपुर माफी करने के लिए गया, वहाँ नहीं मिला, तब आया हटबलरामपुर सीओ साहब। उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, अगर उतना ही। मैं हूं भास्कर, भारतीय टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से
आंखों देखी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हुए बारसोई प्रखंड धर्मपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य स्थल से फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर वहां की खबरों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।